तो टाइम था 2015, जब एक टीवी का सुपरस्टार जो उस टाइम पे खूब चर्चा में था, आज भी चर्चा में है जब लेकिन उस टाइम पे वो सुपरस्टार की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। स्टार तो उससे पहले से ही था बल्कि। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कपिल शर्मा। तो जो तो टाइम था 2014-15 उस टाइम पे वो अपनी सुपरस्टार वाली टीवी के सुपरस्टार वाली जर्नी पे चल रहे थे। तो जब वो शो कर रहे थे कपिल शर्मा शो, खूब पॉपुलर हुआ उस टाइम पे, अलग ही लेवल की टीआरपी आती थी, अलग ही लेवल का वो फेमस हो गया था शो। एंड कपिल शर्मा बहुत बड़े सुपरस्टार टीवी के उस टाइम पे बन गए थे। तो जब वो सुपरस्टार टीवी पे बन गए तो उनको बड़े पर्दे पे आने की चुल उठी और फैंस में था भी क्रेज़ कि हाँ, उनको बड़े पर्दे पे देखने में भी मज़ा आएगा। तो उन्होंने एक दाँव खेला, मेन रोल में उनको मूवी मिली एंड मूवी जो मिली वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे मिले। अब्बास मस्तान आप जानती हैं, पॉपुलर डायरेक्टर 90s में तो बहुत अच्छी-अच्छी 20s में बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं। तो वो कॉमेडी मूवी डायरेक्ट करने का उनको मौका मिला, कपिल शर्मा मेन लीड में एंड वीनस मूवीज़ जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसको प्रोड्यूस करा। तो एक तरह से दाँव था वो कि एक अ, नए चेहरे को थिएटर में एक नया चेहरा बेसिकली, थिएटर में एक नए चेहरे को मेन रोल में रख के। तो लेकिन वो मूवी अच्छे उस पे बनाई थी बजट पे, क्योंकि आप देखो गाने-वाने उसके पॉपुलर हुए थे ठीक-ठाक। तो वो मूवी चली और हिट भी हुई बॉक्स ऑफिस पे। करीबन 16 करोड़ का बजट था उस टाइम उस मूवी का एंड 70 करोड़ से भी ऊपर वर्ल्ड वाइड उसने कलेक्शन किया एंड करीबन 50 लाख के आसपास उसके टिकट्स बिके थे थिएटर में। तो उस टाइम पे बहुत अच्छी सक्सेस हुई, हिट का क्लियर हिट का टैग उसको मिला था बॉक्स ऑफिस से इंडिया पे। तो उसके टाइम के बाद से और भी मूवीज़ आई कपिल शर्मा की जैसे कि फिरंगी आई, देन एक शॉर्ट फ़िल्म आई ज़ोगैटो करके। बट कोई भी मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाई उसके बाद से। तो उसके बाद से फिर मूवीज़ ही करना बंद कर दिया कपिल शर्मा ने एंड दोबारा से वो अपने शो में लग गए। लेकिन अब फिर से 10 साल बाद यानी 2015 में पहली पार्ट आई थी किस किस को प्यार करूँ। अब 10 साल बाद 2025 में उसका सेकंड पार्ट आने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। यानी किस किस को प्यार करूँ 2 अब थिएटर में आने वाला है 12 दिसंबर को। तो अब क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मूवी को रिलीज़ होने में, तेरे इश्क में मूवी चल ही रही है थिएटर में, आपने अगर उसका रिव्यू नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डाल दूँगा। देन उसके बाद धुरंधर का मैंने ट्रेलर रिव्यू कर दिया है, वो नहीं देखा आपने तो वो भी देखना। अगले हफ्ते वो आने वाली है। देन उसके बाद फाइनली ये 12 दिसंबर को ये आने वाली है किस किस को प्यार करे 2। तो उसका ट्रेलर आ चुका है एंड एक बार देखेंगे हम पहले ट्रेलर, देन डिटेल में बात करेंगे कि क्या मूवी से एक्सपेक्टेशन रहेंगी, ट्रेलर कैसा लगा। तो भाई ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेलर। फादर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके लिए हिंदू से मुसलमान बना और मुसलमान से क्रिश्चियन बना, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिली, बल्कि तीनों धर्मों से एक एक बीवी मिल गई फादर। लाहौल विला कुव्वत। क्या क्या कहा फादर आपने? सुनो मेरिया प्रेम कहानियां, एक सी राजा तीन रानियां, तिन्ने उंगला क्यों हमारी शादी की गारंटी भिखारी देंगे? नहीं तो क्या प्रधानमंत्री से दिलवाऊं? भाभी जी इनकी ना दुआएं लग जाती हैं, समझो। नमस्ते दादा, ये कटोरा बनियान में छुपाओ इसको। आप कौन? सानिया कहाँ है? आपने सानिया को बताया नहीं था मैं शादी करने आ रहा हूँ? अरे हम आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। घंटे काय का सरप्राइज? सरप्राइज तो मुझे मिल गया, तू क्यों नहीं बोलता कुछ? भाई गुरुद्वारा होता तो मैं कुछ कर भी लेता, यहाँ का तो आइडिया ही नहीं है। मेरा शादी तो रूही से हुई थी। पहली उड्डी दूजी उड्डी तीजी उड्डी। ये हमारे घर के बाहर महमूद महमूद कौन चिल्ला रहा है? तुम अपने वालिद साहब को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारा निकाह हमारे घर हुआ है? सानिया से शादी होती ना बता भी देता, घर से तो निकाल ही देंगे, वो रेस्टोरेंट भी बंद कर देंगे, फिर क्या खिलाऊंगा तीनों बीवियों को मैं? 3 बीवियां? 3, एक मेरी बीवी, एक आपकी, तीसरी मेरे बाप की, हाँ। हो गई ना 3। जय माइकल, यहाँ के इंचार्ज तो यही है ना, मतलब वैसे तो मैं क्रिश्चियन ही हूँ। मैंने कुछ कहा? तुम स्कूल आ रहे हो ना, मुझे पिकअप कर ले। आपको कैसे पता चला मैं कहाँ मिलूंगी? अरे मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेने किसी और को जाता हूँ, मिल कोई और जाती है। पहली उड्डी इस जुम्मा साथ रोजा रखना है। मैं
मैं बाद में खा लूंगा, मेरा रोजा है। रोजा? अरे मोहतरमा, अभी हम अपने दामाद के साथ हैं, शाम को मिलते हैं, नंबर ले लो। ज्यादा खुश ना हो, मैं ही हूँ। और तू बुर्का पहन लिया। इंस्पेक्टर डेविड डिकोस्टा, एक आदमी की तलाश में हूँ जिसने 3 शादियां की हैं और सुना अब चौथी ढूंढ रहा है। अरे अब किसको रिंग पहनाएगा? कहाँ है तू? भाई तेरी शादी के लिए कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। अबे कपड़े फटने का वक्त आ गया है। कितनी संस्कारी बहू है हमारी, बाबूजी की खांसी का मतलब ही समझती है। अब किस किस को प्यार करूं दोबारा से मैं? क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है जी कबूल है। कबूल है। अरे कबूल है चाचा। अरे बहरे नहीं है, हमारे यहाँ 3 बार बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा। पुर तो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनुकल्प। तो अनुकल्प वही है जिन्होंने फर्स्ट पार्ट की स्टोरी लिखी थी, बट डायरेक्ट अब्बास मस्तान ने किया था, लेकिन इस बार डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं। तो कपिल शर्मा के साथ वो पहले से ही है, उनके शो वगैरह डायरेक्ट किए हैं, कहानी लिखी है, तो अब वो इसको डायरेक्ट एंड स्टोरी भी उन्हीं की रही है पहली बार की तरह। तो भाई बात करूँ ट्रेलर की, तो स्टोरी आप समझ गए होंगे, बिल्कुल वैसे ही एकदम प्रॉपर सीक्वल है फर्स्ट पार्ट का। उसमें भी ऐसे ही कई सारी उनकी गर्लफ्रेंड होती है, 3-4, एंड यहाँ पे भी 3-4-5 उनकी हैं। तो स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट सेम है, उसी टाइप का होना है कन्फ्यूजन। करेक्टर हाँ चेंज हो गए हैं, जैसे कि पहले पार्ट में फुकरे के वरुण शर्मा थे, सेकंड पार्ट में फुकरे मूवी के मंजोत हैं। तो दोनों ही एक्टर बढ़िया हैं खैर, और सपोर्टिंग कास्ट में बढ़िया एक्टर, कॉमेडी करने वाले एक्टर ही चाहिए। दोनों बढ़िया थे, फर्स्ट पार्ट में वो बढ़िया थे, सेकंड में ये भी बढ़िया लग रहे हैं। तो स्टोरी वाइज कुछ नया नहीं है, आप जानते हैं सारा वैसे ही है, कन्फ्यूजन वगैरह ये सब ऑलमोस्ट। हालांकि हमने ऐसी मूवीज़ बहुत देख रखी हैं, 20s में बहुत मूवी बनी है, खास करके गोविंदा की, अक्षय कुमार की, ऐसी बहुत मूवीज़ बनी हुई हैं, एंड कुछ नया उम्मीद करना बेकार है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जिसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की स्टोरी भी वैसी ही थी, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आई थी, क्योंकि कपिल शर्मा थे मेन, तो बात कपिल शर्मा की थी, एंड देन ठीक ठाक एंटरटेनमेंट उसने दिया था। तो यहाँ पे भी एक फुल एंटरटेनमेंट फैमिली टाइप मूवी बना रहे हैं यहाँ पे, एंड मेन फैक्टर आपको पता है कपिल शर्मा ही होने वाले हैं। एंड कपिल शर्मा और सैड वैट हो गए एकदम, वेट लॉस करके एकदम। तो कपिल शर्मा छा रहे हैं, मतलब नॉर्मल जैसी कॉमेडी हमने देखी है उनकी, वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ ऐसा नया फैक्टर कुछ नहीं लग रहा है अभी ऐसा सच मूवी में, बस करेक्टर हाँ, जो कुछ सपोर्टिंग कास्ट चेंज हुई है, जैसे कि मंजोत मैंने आपको बताया, एक्ट्रेस सारी त्रिधा चौधरी, देन वरीना एंड आयशा खान। तो ग्लैमर भी होने वाला है पूरा मूवी में। एंड हनी सिंह का जो गाने हैं वो, ये स्टार्टिंग जो हुई है हनी सिंह के गाने से हुई है, लास्ट भी हनी सिंह की आवाज़ से हुई है, तो वो भी एंटरटेनिंग बनाएगा मूवी को। तो जो मेन चीज़ की उम्मीद थी वो कपिल शर्मा से थी, और वो उतर रहे हैं उस चीज़ पे। वो अपनी कॉमेडी लाइंस तरीके से एकदम जैसे बोलते हैं वो वैसे ही बोल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है उनको देख के स्क्रीन पे। एंड देन सपोर्टिंग कास्ट इस बार भी बढ़िया ली है, सारे एक एक्टर मंझे हुए लिए हैं, एक्ट्रेस थोड़ी नई है, बट जो सपोर्टिंग कास्ट है मंजोत और भी जो एक्टर दिखाए हैं वो बढ़िया लिए हैं। एंड जो एक्ट्रेस है त्रिधा, उनका तो काम आपने देखा ही है आश्रम में, तो बढ़िया एक्टिंग भी करती हैं वो। एंड बात करूँ कुछ डाउन साइड जो मेरे को लग रहा है कि, हालांकि लग क्या रहा वो तो पता ही चल गया होगा आपको, जैसे कि प्रेडिक्टेबल स्टोरी होने वाली है, आपको ऑलमोस्ट पता रहेगा कि आगे कन्फ्यूजन होने वाली है, अब लास्ट में सब अच्छा हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल स्टोरी रहती है, और वो शुरू से लेके भी चल रहे हैं सब लोग, एक्सपेक्टेशन तो वैसे ही है। बट मुझे उम्मीद थी इस बार थोड़ा और स्केल बढ़ेगा मूवी का, थोड़ा और, क्योंकि जब पहली मूवी सक्सेसफुल हुई थी तो सेकंड से उम्मीद बढ़ जाती कि और अच्छा बजट लगाएंगे या चीज़ें और ग्रैंड होंगी। तो थोड़ा ग्रैंड मुझे नहीं लगा उतना, फर्स्ट पार्ट जितना है उससे कम ही मुझे लगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो भी अच्छा शूट करा गया था अच्छे बजट पे। तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे कि ग्रैंड होने वाली है मूवी, ऐसा नहीं लग रहा। बट ओवरऑल ठीक ठाक है ट्रेलर, जो एक्सपेक्टेशन थी हल्की मुल्की वो ठीक ठाक खरी उतर रही है।
बाकी लेट्स सी मूवी में क्या होने वाला, तो मूवी को रिलीज़ होने में ज़्यादा टाइम है भी नहीं। खैर ये है मेरा ट्रेलर रिव्यू। आपको कैसा लगा ट्रेलर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा अपनी राय। थैंक यू।